हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इन जावा यूनिट नंबर 2। तो हमने यूनिट नंबर 1 में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं, यू कैन सी इट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, दैट इज कांस्टेंट वेरिएबल, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप, और ये सब हम करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट इज अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज असाइन टू द एग्जीक्यूशन। सपोज मैंने क्या करा है, दैट इज ए, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। तो ये क्या है? ए क्या है? ये मेरा नेम है, वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने ये 10 वैल्यू को स्टोर किया है। दैट इज़ वी नोन एज अ कांस्टेंट। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। द कांस्टेंट आर डिक्लेयर एज द फाइनल कीवर्ड। यहाँ पे क्या है? फाइनल। ये फाइनल इंडिकेट कर रहा है, फाइनल हमें लिखना ही है। डेटा टाइप मीन्स फाइनल। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर का मतलब कौन सा डेटा टाइप हो गया। देन फिर ये मैक्स हमारा वेरिएबल का नेम हो गया। ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। सिंपल ये करना है। फिर हमारा सिस्टम आउटप्रिंट, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट में हमारे पास क्या हुआ? आउटपुट 100। ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा सिंटेक्स है हमारे कॉन्स्टेंट्स को लिखने का। सिंपल समझ में आ गया। देखो अब इसके रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमें लिखना किस तरीके से। पहला हमें रूल याद करना है, हमें फाइनल कीवर्ड यूज करना है। फाइनल कीवर्ड हमें यूज करना ही करना है। नेक्स्ट रूल क्या है? वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सपोज करो यहाँ पर आपने ए इज इक्वल्स टू 10 दे दिया, एंड फिर आपने नेक्स्ट स्टेट में हमारा ए इज इक्वल टू 20 करोगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? एरर। क्योंकि एक वेरिएबल के लिए एक ही वैल्यू को स्टोर करेंगे हम। समझ में आ गया आपको बात? आपको एक के लिए एक ही वैल्यू स्टोर करनी है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड रूल, मस्ट इनिशियलाइज मीन्स, यहाँ पे ध्यान दो, फाइनल इंट ए इज इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ पे ये क्या हुआ? इसको इनिशियलाइज करना। दैट इज, यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों हो गया भाई? ये देखो, फाइनल इंट ए कॉमा, यहाँ पर ऐसे ही हमें एरर दे देगा। समझ में आ गया आपको? इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। डन। फिर आता है हमारा नेम कन्वर्जन। कॉन्स्टेंट नेम रिटन इन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स में हमारे कॉन्स्टेंट्स के नेम लिखे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट के नेम किस में लिखे जाएंगे? हमारे कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू, ए, ये सब क्या है? हमारे कैपिटल लेटर्स में। सिंपल। अब सिंपल से एक डिफरेंशिएट देखो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में। वेरिएबल्स कैन बी चेंज, वेरिएबल्स हमारे चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या नहीं आता? फाइनल नहीं आता। यहाँ पे हमारा क्या आता है? फाइनल आता है। इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते, इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी वेरिएबल्स के नेम को। पर कॉन्स्टेंट्स के नेम को हम फिक्स में कैपिटल में ही लिखेंगे। ये नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, ये हमारे होते हैं फिक्स्ड वेरिएबल। इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। समझ में आ गया आपको बात? अब हम पहला प्रोग्राम आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सम ऑफ अ टू नंबर्स को। यहाँ पे आपको पहली लाइन दिख रही होगी, व्हाट इज जावा डॉट यूटिल स्कैनर। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। हमारा यूज़र इनपुट करेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट वैल्यू को दे रहे थे। जब हमें यूज़र से इनपुट करा है तब हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारा मेन, हमने क्लास का नेम दे दिया, सम दे दिया, सम दे दिया। फिर हमारा सिंटेक्स हमने फॉलो करा, दैट वाज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे यूज़र, ये लाइन हमारी क्या इंडिकेट करती है? डायरेक्ट हमारे कीबोर्ड से इंडिकेट करती है। हमारे कीबोर्ड को ही इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि पे उससे यूज़र को वैल्यू इनपुट करनी है। यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट। ये हमारे कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट हमें लिखनी है, इनपुट करवाने के लिए। फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर हमें एंटर कराएंगे। यहाँ पे हम इसको इसके थ्रू एंटर करवाएंगे, इस स्टेटमेंट के थ्रू, कि हमारा इंटिक ए नंबर है जिसको हमें एंटर कराना है। ठीक है। फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट हो गया। यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर इनपुट हो गया। फिर हमने इंट सम करके इसको सम करा दिया। ओके। फिर सम प्रिंट करा दिया। सिंपल इतना ही हमें करना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार समझ में आ गई आपको बात? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये क्या होता है? हमारे इनपुट कराने के लिए यूजर्स के लिए, यहाँ से हमारा मेन सिंटेक्स है, कॉमन सिंटेक्स। ये हमारे डायरेक्टली कीबोर्ड से कनेक्ट करता है। फर्स्ट नंबर को इनपुट कराया, सेकंड नंबर को इनपुट कराया, सम हमने a प्लस बी करके हमारे सम को प्रिंट करा दिया। सिंपल सा हमने ये करा है, सम ऑफ द टू नंबर्स। समझ में आ गया? तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, एंड फिर हमारे नेक्स्ट पे मूव करना। सिंपल। ओके। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स। अब तक हम कॉन्स्टेंट्स देखे, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। देखो, वेरिएबल्स इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यूज आर स्टोर सेम डेटा टाइप। हम नेम्स देते हैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, वेयर वी स्टोर डिफरेंट वैल्यूज, जहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। सपोज करो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक नेम है, मतलब एक बॉक्स है जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक 10 नाम का वैल्यू स्टोर कर दी। ये क्या है? एक मेमोरी के अंदर एक ए वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर आती है, काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं। पर इसके रूल्स हैं, हम उन्हें फॉलो करना है। वेरिएबल्स के नेम हमारे क्या होने चाहिए? वेरिएबल नेम में उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल्स के नेम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकती हैं, हमारे अंडरस्कोर या सिंबल सब हो सकते हैं। वेरिएबल्स के नेम डू नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नेम।
कीवर्ड मस्ट बी यूज द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही हो सकता है, उसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा उसके अंदर। वेरिएबल्स नेम कैन बी एनी लेंथ बट कंपाइलर कंसीडर्ड ओनली 31 करेक्टर्स ऑफ द वेरिएबल नेम। कितनी भी लेंथ हो सकती है पर हमारा कंपाइलर ओनली 31 लेंथ का ही वेरिएबल कंसीडर करता है। डिक्लेयर, अब डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे डिक्लेयर करोगे। पहले आता है हमारा डेटा टाइप। डेटा का टाइप, भाई कौन से टाइप का डेटा हम एंटर कर रहे हैं, दैट इज डेटा टाइप। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, हमारा करेक्टर वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ये हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। सिंटैक्स सिंपल सा आ गया भाई हमारा डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम एंड हमारा वेरिएबल ना, अब चाहें तो हम एक बार में मल्टीपल वेरिएबल्स भी के अंदर वैल्यूज, सपोज करो इंट है कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 2,3,4, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी ये। समझ में आ गया। इनिशियलाइज ऑफ अ वेरिएबल ऐसे करेंगे, इंट की वैल्यू दे, सिंटैक्स ही सिंपल, खत्म, इतना ही करना है हमें। सबसे पहले हम लेंगे डेटा टाइप, फिर हमारा वेरिएबल का नेम, हमारी वैल्यूज, सिंपल। कॉन्स्टेंट्स के डिफाइन अलग अलग कैसे करते हैं। कॉन्स्टेंट्स अभी हमने देखे थे पीछे, वो क्या, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और करेक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर आएंगे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़, और करेक्टर कॉन्स्टेंट्स के अंदर आएंगे हमारे करेक्टर्स। यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे इंटीजर्स वैल्यू आएंगी 10, 20, 30। इंटीजर्स आपको पता होंगे, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, डेटा टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे। इंटीजर्स होती हैं हमारे 10, 20, जो डेसिमल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ नंबर्स वैल्यू होती हैं, दैट इज इंटीजर्स। रियल कॉन्स्टेंट्स आएंगे हमारे अब इसकी भी सब डिविजन्स हो गए। देखो करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए, ABCD, इसके अंदर प्रॉपर पूरे नहीं आएंगे, करेक्टर कॉन्स्टेंट ABCD ऐसे कैपिटल लेटर्स में। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हो गए, पूरी स्ट्रिंग, हम कैरेक्टर्स की ग्रुप्स को लिख सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट का सब डिविजन हो गया। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप इन जावा। देखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ रिच सेट ऑफ डेटा टाइप। द डेटा टाइप इज कैटेगराइज इनटू डेटा स्टोर इन द वेरिएबल्स। डेटा को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, बट लेकिन जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका कुछ टाइप तो होगा, किसी टाइप की तो वैल्यू होगी। इन जावा डेटा टाइप का क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 2 वेज में हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नेक्स्ट हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। गॉट इट। डेटा टाइप इन जावा, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं जो कि हमारे पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव को हम जो बनाते हैं प्रिमिटिव की हेल्प से। ओके पहले देखो, पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है। पहले आगे इसके अंदर इंटीजर्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारे क्या होगी इंटीजर्स, इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। फ्लोट पॉइंट्स, इसके अंदर फ्लोट, डबल, जो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर हो गए। करेक्टर्स वैल्यू, बुलियंस मीन्स ट्रू, फॉल्स, 0, 1, ये हो गए। एंड प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, सेट, स्टैक, ये सब हो गए। डन। अब इनको देखते हैं और डिटेल में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप ये बिल्ड इन डेटा टाइप होते हैं, पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वैल्यू, और किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को ही अपने अंदर स्टोर करते हैं। किसी मेमोरी साइज, इनका क्या होता है, मेमोरी साइज भी होता है। सपोज करो बाइट है, बाइट का क्या है, 1 बाइट ही स्टोर कर सकता है। शॉर्ट क्या है, 2 बाइट्स ही स्टोर करेगा, क्या है, एक मेमोरी फिक्स साइज है। इंट क्या करेगा, 4। इंट क्या होता है, इसको आपको याद रख लो, इंट तो मेजरली क्या करता है, 4 बाइट ही स्टोर करता है। एंड लॉन्ग 8 बाइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं इनकी मेमोरी, आपको वैसे इतना याद करने की नीड नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो आपके इंटीजर डेटा टाइप है, ये इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करता है, मीन्स नंबर्स को स्टोर करता है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पार्ट इसके अंदर नहीं होता है। और इसके सब डिवीजन क्या है, 4 है, 4 सब डिविजन्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इनकी मेमोरी साइज़ क्या है ये पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ओके अब आता है आपका फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आपकी डेसिमल पॉइंट्स भी स्टोर होते हैं। इसके अंदर आता है फ्लोट, जो कि 4 बाइट्स का होता है, ये आपका सिंपल सा है। फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट 7 डिजिट एक्यूरेटली आफ्टर डेसिमल। अभी इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्या होता है, फ्लोट 7 पॉइंट्स तक आपको टोटल एक्यूरेट वैल्यू बताता है, ये आपको 15 पॉइंट्स तक, डेसिमल पॉइंट्स तक, मतलब पॉइंट्स की बस 7 तक आपको वैल्यूज़ बताएगा, और ये कितने तक बताएगा, 15 पॉइंट्स तक। ये इनका डिफरेंस होता है। ओके अब आता है आपका करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप आपकी करेक्टर्स वैल्यू को स्टोर करता है, सिंगल करेक्टर वैल्यूज़ को, और इसकी मेमोरी साइज क्या होता है, 2 बाइट्स का। गॉट द पॉइंट। अब आता है बुलियन। बुलियन क्या होता है हमारा, या तो 1 या तो 0, तो इसकी जो मेमोरी साइज इसको याद कर सकते हो, 1 बाइट है। ट्रू या फॉल्स से भी आपको समझ सकते हो। ओके अब आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, जो कि हमारे ऐसे हैं 4 टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव, जो कि हमारे ऑलरेडी हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं। ओके आप जैसे हमारा एरे हो गया, जो कंटिन्यूस मेमोरी में हमारी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करता है, दैट इज़ एरे।
ये जो फिक्स साइज का होता है डिक्लेयर बाय द प्रोग्रामर। स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्टेटमेंट्स में स्टोर करता है। क्लास क्या हो गया, क्लास आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर वेल डिफाइंड मैनर ऑफ मैनेजिंग डिफरेंट पीस ऑफ डेटा इन सिंगल यूनिट्स। दैट वॉज क्लास। अभी हमने क्लास देख लिया, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्लास को यूज़ करते हैं। इंटरफेस क्या हो गया, एन इंटरफेस लाइक डैशबोर्ड और कंट्रोल पैनल ऑफ क्लास। इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ये क्या है, कंट्रोल पैनल है हमारे क्लास का। समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज टाइप कास्टिंग। मीन्स एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना। जैसे हमारा देखो जो इंटीजर वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, उसमें मैंने किस में चेंज किया है, अपनी फ्लोट वैल्यू में। ये क्या करा है मैंने, फ्लोट इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में चेंज किया है। दैट वही हम टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत क्यों है भाई, हम लिख देते हैं डायरेक्ट जो भी हमारा टाइप है। देखो, टू कन्वर्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म, जो भी हमें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और कोई मिसमैच एरर ना हो, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाए इसलिए। एग्जाम्पल देखो, जो हमारा रिजल्ट है वो फ्लोट में है, मुझे चाहिए बट हमारा जो ए है 10 है, तो मैंने ए रिजल्ट के अंदर इसे स्टोर करा दिया। बस इतना ही हमने करा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग क्या होगी। देखो, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दो टाइप की होती है। मेजरली हम टाइप कास्टिंग में करते हैं क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, यही करते हैं हम बस। ओके, जिससे कि हमारी एरर ना जनरेट हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए। टाइप कास्टिंग के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इम्प्लिसिट, नाम से पता लग रहा है, इनके नाम से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। इम्प्लिसिट का एक्सप्रेशन में नहीं लिख के आना। इम्प्लिसिट मीन्स देखो, इसके अंदर हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स देखो क्या होता है, स्मॉलर टू लार्जर मीन्स स्मॉलर टू लार्जर डेटा टाइप, इसमें कन्वर्ट करते हैं, जो हो जाता है। वाइडर कास्टिंग है, ऑटोमेटिक कास्टिंग है, हो जाती है, ईजिली हो जाती है। स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट लेकिन लार्जर टू स्मॉलर कन्वर्ट होने में हमें प्रॉब्लम होती है। जो इम्प्लिसिट है वो हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि स्मॉलर टू लार्जर में कन्वर्ट करना होता है हमें। देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा एग्जांपल है, ए को बी में स्टोर करें, जो कि मेरा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, जो कि ईजिली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इम्प्लिसिट में एग्जाम्पल आपको यही लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल सेम एज इट इज लिखो, इसमें आपको लिखना है इट इज़ अ ईजी बिकॉज वी कन्वर्ट द स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप, बिकॉज इसमें वाइड वराइटीज ऑफ रेंज है, कास्टिंग है। ओके, अब आता है मेजरली जो प्रॉब्लम अराइज होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा लार्ज डेटा टाइप से हमें स्मॉल में जाना होता है, विच ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्सिंग, ठीक है। तो मैनुअल कन्वर्जिंग ऑफ लार्ज इनटू डेटा, तो इसको हम बोलेंगे नैरो कास्टिंग भी बोलते हैं और मैनुअल कास्टिंग भी बोलते हैं, इसके अदर नेम्स हैं एक्सप्लिसिट के। देखो हमने यहाँ पे करा क्या है, जो मेरा बी है, बी जो है मेरा, उसके अंदर मैंने ए को स्टोर कर दिया एज अ इंटीजर। डेटा टाइप क्या हो गया, इंट, और यहाँ पे ए कितना हो गया मेरे पास ए है, दैट वाज ए मेरे पास कितना 10.5, तो वो इंटीजर प्रिंट हो गया, इंटीजर में आ जाएगा। मीन्स 10, यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 10 आउटपुट मिलेगा मुझे। ये हमने क्या, हमने ज़बरदस्ती से कन्वर्ट करवाया। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, ये हमारा मैनुअली होता है। नो नीड टू राइट डेटा टाइप, यहाँ पे हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है। स्मॉल टू बिग में करते हैं, इसमें बिग टू स्मॉल करते हैं। नो डेटा लॉस, इसके अंदर डेटा लॉस हो सकता है, सेफ एंड अनसेफ। डन। अब देखो हमारा यूनिट नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 फिनिश हो गया है। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 पे, जो कि हमारा क्या है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स को देखते हैं। देखो ये जो आपकी क्वेश्चन है ना, ऑपरेटर वाला पार्ट में इस पर स्टार लगा रही हूँ बिकॉज लॉन्ग में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है। ओके, डन। तो यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है हमारे, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल समझ में आ गया, हमें वैल्यू समझ में आ गई। मैम हम ये देख भी रहे हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होता है, ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स, जो कि हमें कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब मैम इसकी डेफिनेशन आ गई, तो हम कैसे करेंगे, डेफिनेशन को आपको ऐसे लिखना है, ऑपरेटर्स इन जावा आर द सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस, परफॉर्म करने के लिए जावा ऑपरेटर्स मेक लाइक अ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम करते हैं परफॉर्म, दैट वाज ऑपरेटर्स, ठीक है। विच लुक्स easy all through the implementation of these tasks is quite complex, implementation complex होता है। अब देखो types of operators क्या है, this is most important, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 by 1 सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर।
पहले आके मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, इनकी डेफिनेशंस आपको रटनी नहीं है, आपको इनके फंक्शंस, इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर व्हाट? अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं? ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हमारे क्या है? जैसे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे हमारा एक नंबर है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हमने रखा तो क्या हो गया? 2 × 3 दैट वाज 6। डिवीजन के अंदर हमें क्या मिलता है? दैट वाज हमें, जब हम डिवाइड करेंगे 6 को 2 से तो दैट वाज 6 0। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये क्या होता है? हमारा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन मिलेगा डिवीजन के अंदर। मॉडुलस के अंदर हमारे पास जो 0 आया हमें रिमाइंडर मिलेगा। एडिशन करेंगे हम 2 नंबर की, सब्ट्रैक्शन, दैट वाज हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। देखो, यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर नाम से पता लग रहा है हमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर चाहिए होगा। देखो ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे A+B लिखा मैंने, तो ये क्या है? मेरे ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या है मेरे? ये क्या है? मेरे ऑपरेंड्स। यहाँ पे मुझे एक ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। नेगेटिव क्या है? ये नेगेटिव करने के लिए वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। ये इंक्रीमेंट करने, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे हमारा? कि इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सब यूज़ होते हैं। ओके, अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से पता लग रहा है कि वैल्यूज़ को असाइन करना। इज इक्वल्स टू मीन्स वैल्यू को असाइन करना है। प्लस इज इक्वल्स टू मतलब प्लस करके देन वैल्यू असाइन। कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर्स, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। देखो अब नेक्स्ट आता है हमारे, कैसे करा है हमने। देखो यहाँ पे ये क्या है? स्टेटमेंट विथ असाइनमेंट ऑपरेटर, स्टेटमेंट शॉर्टेंड ऑपरेटर। देखो कैसे करते हैं। A इज इक्वल्स टू A+1, मतलब A में जो स्टोर है वैल्यू +1 हो जाएगी। डायरेक्ट इसको मैं ऐसे ना लिख दूँ A+1, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। A-1 को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ। इसको लिखने के बाद ये क्या हो गया? हमारे ऑपरेटर्स शॉर्ट हो गए। सिंपल, समझ में आ गई। अब आता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन चेक करने के लिए होते हैं, जैसे कि जो हमारे A है वो मेरा बराबर है V से, दैट इज़ रिलेशन ऑपरेटर। इनकी डेफिनेशंस को आप एक बार पढ़ लेना, आप लिख पाओगे इसीलिए। से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन मतलब मेरा जो 100 है वो मेरा 30 से बड़ा है, अगर है तो ट्रू। ये हमारी ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को जनरेट करता है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू फॉल्स है या ट्रू है, फॉल्स इससे ग्रेटर है टू से, ये सब हमारे ट्रू फॉल्स में वैल्यू को जनरेट करता है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पहला हो गया हमारा, ये क्या है? हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का साइन क्या होता है? दैट इज एंड ऑपरेटर साइन। जब हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तभी ये हमारा ट्रू जनरेट करता है। मीन्स आप समझ सकते हो, मैं जैसे इसको याद करती हूँ, कैसे करती हूँ, जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है? एंड फंक्शन एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। जब हम 0 को 1 से करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा, है ना? एक सेकेंड देखो, जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा, और जब 1 को 0 से करेंगे तब भी 0। तभी ये वैल्यू ट्रू होगी जब दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी। तो आप इसको याद रखते हो, एंड को मल्टीप्लिकेशन की तरह, जिस तरीके से हमें दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा। तो हम ये मल्टीपल वैल्यूज़ को, मतलब ट्रू वैल्यूज़ को, मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए, तब हम एंड ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। जब सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रन करेगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स जनरेट कर देगा। एडिशन से कर सकते हो, अगर एडिशन में एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो क्या कर देगा? 1। अगर दोनों ही फॉल्स हुई तभी ये फॉल्स जनरेट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? और फंक्शन। ये क्या है? दैट इज़ कंडीशन वाइज वर्सा। अगर मेरी ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स है तो ट्रू, मीन्स ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। आपने पढ़ा भी होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके से। अब आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है हमारा? इट इज़ अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। उसका शॉर्टेस्ट वर्जन है। ठीक है। सिंटेक्स क्या है? कंडीशन। हमारी कंडीशन हमने लिखी है, हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन बी है या नहीं है। इफ़ क्वेश्चन मार्क, इफ़ है तो ट्रू, इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट है, दैट इज़ को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। काइंड ऑफ इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? दिस इज यूज टू परफॉर्म द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट। हम इस पे बिट्स पे वर्क करते हैं। इसके अंदर किस पे वर्क करते हैं? बिट्स पे। ठीक है। इंडिविजुअल बिट्स एंड नंबर ऑफ दे कैन यूज एन एनी इंटीजर टाइप। ओके, एंड और एक्सॉर कॉम्प्लीमेंटेशन। बिट ऑपरेशन जावा सपोर्ट बिटवाइज ऑपरेटर फॉर मैनिपुलेशन डेटा बिट्स लेवल पे।
से बिटवाइज एंड हो गया। बिटवाइज मतलब मैंने इसको पहले तो बिट्स में कन्वर्ट करा, 13 को बिट्स में कन्वर्ट करा, फिर 14 पे बिट्स में कन्वर्ट करा, उसके बाद मैंने बिटवाइज एंड लगाया इनके बीच में। एंड क्या होता है? एंड इज मल्टीप्लिकेशन। उस तरीके से मेरे पास आंसर क्या आया। ये सब हमारे ऑपरेशन से। वीडियो को पॉज करना, एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सब हम इसमें करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर। फिर क्या है हमारा इंस्टेंस ऑपरेटर। देखो इंस्टेंट ऑपरेटर क्या है? इट इज़ यूज टू टाइप चेकिंग इफ इट इज कैन बी टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ अ क्लास या सब क्लास, कि ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। दैट इज वी नोन एज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, अब आते हैं, हमारा ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा जाता है, आप इसको एज इट इज एग्जाम्पल्स की फॉर्म में लिख दोगे। डन। अब आते हैं हमारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। किस किस का है हमारा? वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशंस को ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। देखो ऐसे, डेटा टाइप, वेरिएबल, ये हमारे क्या है? एक्सप्रेशन। ये हमारे क्या है? दीज वर द एक्सप्रेशंस। अब 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे क्या हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये क्या है हमारे अर्थमेटिक। रिलेशनल क्या हो गए? यही हमारे रिलेशनल हो गए। ट्रू या फॉल्स इसमें आंसर देंगे हमें। नेक्स्ट हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, अभी हमने पढ़ भी लेते हैं ऑपरेटर्स के अंदर। ये हमारे एक्सपेक्ट हैं हमारा प्रोग्राम। व्हाट इज, आपको फाइंड आउट करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमारा सिंटेक्स यही है, हमने रेक्टेंगल हमारे क्लास का नेम रख लिया। ओके, यहाँ पे हमने क्या वैल्यूज़ को ले लिया? लेंथ, ब्रेथ एंड क्यू, ए। ओके, एंड देन पी। तो इस तरीके से हमने ए के अंदर ये ले लिया, पी के अंदर ये, एंड एरिया एंड पेरीमीटर को प्रिंट आउट करा दिया। ओके, यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू नहीं ली है, इस वैल्यू करानी है आपको आपकी लेंथ, ब्रेथ। ओके, तब आपके पास क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके प्रोग्राम्स आते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही वाला पार्ट कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, दिस पार्ट ओनली। डन। हमारा स्विच तक, क्योंकि ये देखो अपने आप में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी फिर हमारे यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 होगा। दैट वाज पार्ट नंबर 2। डन। ओके, चलो, कि बहुत सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी, दैट्स वाई। सबसे पहले देखते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। नाम से पता लग रहा है हमें डिसीजन करने में प्रॉब्लम होती है, तब हम किस स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं? इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। देखो पहले क्या है हमारी, इफ़ एंड स्विच, 2 हैं, इफ़ एल्स की और स्विच। सबसे पहले हम इन चारों को देखेंगे, इन चारों को, एंड फिर हम स्विच पे जाएंगे। ओके, आप डिसीजन मेकिंग आपसे पूछेंगे, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। आपको लिखना है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स एंड स्विच। इनको आप एक्सप्लेन कर दोगे, इनके सिंटेक्स भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इनको डिटेल में देखते हैं। इफ स्टेटमेंट होती क्या है? सबसे पहले क्या है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने में। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमारे ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो रन कर जाएगा। सिंपल। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू तो रन करेगा, फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सिंपल इतना होगा। द कंडीशन मस्ट इवेलुएट द बूलियन, या तो अगर कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे हमने कंडीशन देखी, कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो किस में एग्जीक्यूट करते हैं? ट्रू या फॉल्स में। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ट्रू होगी तो ये कहाँ पे जाएगा? इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिंपल इतना ही है बस। ये हमारा सिंटेक्स, एग्जाम में आपका सिंटेक्स पूछा जाता है। अगर पर्टिकुलरली भी स्टेटमेंट आती है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है कि कंटेंट लिखना है एंड सिंटेक्स एक्सप्लेन करना है। अब देखो इसके ऊपर हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है आपकी स्क्रीन पे? देखो, आपको चेक करना है आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। मीन सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, वेरिएबल ले लिया, दैट वाज 3। ठीक है, 3 ले लिया, तो हमने क्लास का नेम दे दिया। ये सब मैं सिंटेक्स आपको बार बार नहीं बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने इनपुट की वैल्यू 10 ले ली, इन्होंने ले ली 10। ओके, अब हम चेक करेंगे इफ़ जो मेरा नंबर है वो मेरा 0 से बड़ा है या नहीं है। देखो लॉजिक देखो इसके पीछे। जब पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़े होते हैं, तो हम नंबर को चेक करेंगे क्या मेरा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर देखो ये 0 से बड़ा है 10, तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो जो ब्लॉक के अंदर है ये लाइन प्रिंट हो जाएगी।
तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। सिंपल। अगर यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया -3, तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट फॉल हो जाएगा एंड ये सीधा बाहर आ जाएगा, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इतना होगा, समझ में आ गए। वीडियो को पॉज करो, बिना देखे प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करो कॉपी में एंड या फिर अपने रन करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट है आपका चेक करना एज ऑफ अ वोटर। देखो यहाँ पे आपको चेक करना है एज। आपने इंट करा ली एज, यहाँ पे चेक करो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स या ट्रू। क्या जो मेरी एज है, एज मेरी आपने 20 ली, वो मेरी ग्रेटर देन 18 है? यस, क्या हुआ, ट्रू। तो फिर क्या होगा, मेरी एलिजिबिलिटी फॉर वोट प्रिंट हो जाएगा मेरा। दैट सिंपल, इतना ही होगा। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर का। इवन नंबर में क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स होते हैं इवन, वो हमारे किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। सपोज मैंने यहाँ पे 8 नंबर लिया, 8 नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, दैट वाज 4 आ जाएगा, सिंपल सा। बट लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में क्या होगा, 0। जब भी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँगी और रिमाइंडर 0 आएगा, वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, मैं चेक करूँगी अपने पर्टिकुलर नंबर पे मॉड्यूलस लगा के, जो मेरा नंबर होगा वो 0 के बराबर होगा, वही मेरा इवन नंबर होगा। तो यही करना है हमें सिंपल सा इवन नंबर चेक करने के लिए। यहाँ पे मेरा इफ़ स्टेटमेंट फिनिश हो गया। अब आते हैं हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। अब तक हम सिर्फ ट्रू चेक कर रहे थे। अगर हमारे पास कुछ नहीं था हमारी फॉल्स के लिए, कि अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो हमारा क्या रन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तब एग्जीक्यूशन ये होगा, इफ़ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द वन ब्लॉक ऑफ कोड, इफ द कंडीशन इज ट्रू अनदर ब्लॉक विल रन। पहले क्या होता है, इफ़ के अंदर एक ही ब्लॉक था और वही रन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो बाहर दूसरे रन करेगा। देखो एग्जाम्पल से देखो, इसको हम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। कैसे, पहले कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ ब्लॉक रन करेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक रन करेगा। सिंपल, याद रखो, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ ब्लॉक रन करेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक रन करेगा। देखो इफ़ कंडीशन, ये सिंटेक्स है इसका। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रू हुई, अगर नहीं हुई तो एल्स पे गए एंड ये एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, समटाइम्स देखो यहाँ पे अब तक हम क्या देख रहे थे, डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ को इनपुट कर रखा था। जब हमें वैल्यूज़ को यूज़र से लेना है तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो स्कैन ऐसी न्यू स्कैनर सिस्टम .in, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका मतलब होता है इनपुट क्लास। यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम हो गया ये हमारा, एंड सिस्टम मीन्स कीबोर्ड। ये क्या होता है, ये हमारी लाइन डायरेक्टली हमारे कीबोर्ड से हमारे प्रोग्राम को कनेक्ट कर देती है कि हमारा यूज़र अब इनपुट देगा। ये हमारी इनपुट लाइन होती है, लाइक प्रोग्राम इज़ रेडी टू लिसन टू द यूज़र। ये लाइन तब लिखते हैं हम, ये वाली लाइन। डन, जब हमें यूज़र से इनपुट लेना है। स्टेप 2 फिर हम क्या लिखेंगे, इंट नंबर जो भी हमें लेना है, जो भी उसका डेटा टाइप है हम वो लिख देंगे कि डेटा टाइप शो करेगा। ये हमारा वेरिएबल का नेम होगा एक तरीके से। फिर ये हमारा क्या होगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट, इसको हमें लिखना है नेक्स्ट इंट, इंटीजर इनपुट। चाहे तो हम कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। 2 तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। देखो प्रोग्राम से समझो, प्रोग्राम क्या आ गया आपका, इफ और एल्स का हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो इवन है या ऑड है। अब तक मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा इवन नंबर में हम क्या चेक कर रहे थे, जो हमारा नंबर है उसको हम मॉड्यूलस करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 के बराबर है। तो मेरा नंबर हाँ ठीक है इवन है, तो फिर हमारा रन कर रहा था। अगर ट्रू है, अगर फॉल्स होगा तब फॉल्स में क्या करेंगे, यहाँ तक हमने अभी देख लिया था, नंबर इवन प्रिंट हो रहा था। अगर नहीं है वो नंबर सपोज, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक रन करेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर मेरा ऑड है, ऑड नंबर। सिंपल। जितने भी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, इसको आपको वीडियो को पॉज करके सबको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। डन, ये हमारा हो गया इवन ऑड का। अब ये है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का। कोई नंबर अगर मैं इफ़ में चेक करूँगी, इफ़ में जो नंबर है वो मेरा 0 से बड़ा है तो ट्रू होगा, तो नंबर कौन सा इफ़ ब्लॉक चलेगा, पॉजिटिव। अगर इफ़ मेरा नंबर फॉल्स हुआ तो फॉल्स में क्या चलेगा, मेरा एल्स प्रिंट हो जाएगा, दैट वाज नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे अगर इफ़ नंबर हमारा 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इफ़ ब्लॉक चल जाएगा। इफ़ नंबर नहीं होगा तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा। सिंपल, यही हमने किया है। द नेगेटिव समझ में आ गई। बस इफ़ और एल्स का यहाँ पे हमारा 2 नंबर का ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, मैंने ले लिया एक नंबर ए
और उसके अंदर मैंने 3 स्टोर करा दिया, सेकेंड नंबर ले लिया मैंने 4, इसके अंदर बी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू को 4 स्टोर करा दिया। ये सब हमारा क्या है, बेसिक सिंटेक्स से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया है। मेजर जो है लॉजिक देखो, इफ़ अगर मेरा ए बड़ा है बी से तो क्या प्रिंट करा दो, ए ग्रेटर, एल्स या फिर अगर नहीं है तो सीधा सीधा ये प्रिंट करा दो, डन। देखो ये क्वेश्चन आपसे वो होता है वोटिंग एलिजिबिलिटी वाला, इसको अभी आपका क्या है होमवर्क, इसको वीडियो को देखो, पॉज करो और समझो, आपको समझ में आ जाएगा कोई। फिर आता है हमारा इफ़ एलिफ इफ़ मीन्स, देखो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स से समझने की कोशिश करो। इफ़ अगर है तो हमारा चलेगा जब हमारी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द मल्टीपल कंडीशंस। इफ़ द वन ब्लॉक हैज़ मैनी कंडीशन, एक ही ब्लॉक के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होते हैं तब इसे यूज़ करते हैं। सब कुछ समझ में आ गया आपको बात। इफ़ फिर क्या हो गया एलिफ, एलिफ फिर लास्ट में क्या हो गया हमारा एल्स, सिंपल हम इसके अंदर यही करते हैं। सिंटेक्स बेसिक है, बहुत बेसिक है। चेक करना है हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो, तो इसके अंदर हमने चेक करा पॉजिटिव होगा, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इनमें से कोई भी कंडीशन चल जाएगी, अगर नहीं होगी तो डायरेक्ट बस लास्ट में एल्स हमारा प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सिंपल ये करना है हमें, डन, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो मैं इस पर स्टार लगा देती हूँ, आपसे पूछा जाता है ग्रेडिंग प्रोग्राम। देखो कोई बच्चा इसके लिए ग्रेडिंग जनरेट करनी है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इफ़ स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे क्या कराया हमने, इफ़ में मार्क्स इसके 80 से बड़े हैं तो क्या होगा ग्रेड ए, 60 से ग्रेटर हैं तो ग्रेड बी, फिर हमारे 40 से ग्रेटर तो ग्रेड सी, या फिर एल्स क्या हो जाएगा फेल। सिंपल, दैट वाज द योर ग्रेड प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम हैं मैं एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इसको कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर इसको रन करवा के भी देखना है आपको, डन। जो प्रॉब्लम हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी सॉल्व करूँगी। अब हमारा लास्ट जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट्स का बचता है नेस्टेड इफ़। ये हमारा क्या होता है, नेस्टेड इफ़ मीन्स इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड इफ़ अनदर। मतलब अब तक हम देख रहे थे इफ़ एलिफ, अब इसके अंदर क्या है, मुझे एक ही इफ़ के अंदर और ब्लॉक ऑफ इफ़ निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। मीन्स पहले क्या करा मैंने, इफ़ कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या हो गई मेरी चेक। चलो एक बार इसको ना फ्लो चार्ट से समझने की हेल्प करते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरी कंडीशन नंबर फर्स्ट है, मेरा पहला इफ़ लगा था, अगर ये ट्रू हुआ तो मेरा क्या होगा, ब्लॉक फर्स्ट चल जाएगा, ठीक है। ट्रू हुआ तो ब्लॉक फर्स्ट चल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, देखो फर्स्ट इफ़ ब्लॉक चलेगा, फिर नेक्स्ट इफ़ ब्लॉक पे गए, कंडीशन क्या हुई, या तो फॉल्स होगी तो एंड ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड ब्लॉक पे जाएंगे। अगर फ्लो चार्ट से कन्फ्यूजन हो रही है तो डोंट वरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करा है, देखो यहाँ पे हमारा इफ़ ब्लॉक है और हमने इफ़ के अंदर ही इफ़ ब्लॉक लगा दिया है, हमने सिंपल इतना करा है, यही हमारा नेस्टेड इफ़ है। समझ में आई बात, हमने इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया है। फिर अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये यहाँ पे ट्रू होगा तभी ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ये मतलब हमने इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया है। देन एक प्रोग्राम समझने की हेल्प करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर वोटिंग एंड जेंडर चेक करना है, हमें 2 चीज़ें चेक करनी है, वोटिंग एंड जेंडर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने इनपुट से एंटर करा दी, जो भी हमने एज एंटर करा दी, जेंडर एंटर करा दिया। यहाँ पे हम चेक, यहाँ पे हमने करा क्या है, देखो ध्यान से समझो, हमारी अगर एज 18 है तो हम चेक करेंगे क्या वो हमारा मेल है, तो क्या लिखेंगे एलिजिबल मेल वोट। इफ़ हमारी जो फीमेल है तो हम लिखेंगे फीमेल एलिजिबल वोट। मतलब अगर हमारी ट्रू है, पहले हम चेक करेंगे एज को, फिर हम जेंडर चेक करेंगे। अगर ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं है तो लिख देंगे हम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। चाहे तो हम इसमें थर्ड जेंडर भी चेक लिख सकते हैं, पर हमने मेजरली इसमें ये लिखा है। हम इफ़ में कितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, सिंपल हमने इतना करा है। ये होती है हमारी नेस्टेड इफ़। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्विच स्टेटमेंट में हम चूज़ वन ऑप्शन फॉर मैनी ऑप्शंस। मतलब हम एक कंडीशन देख लेंगे और बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर हैविंग अ मल्टीपल चॉइसेस। हम मल्टीपल चॉइसेस में से चूज़ करते हैं एज पर द हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे देखो इसका सिंटेक्स क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया, ओके। केस 1 में देखेंगे, जो अगर मेरा केस 1 ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा और फिर यहीं से ब्रेक हो जाएगा। इसमें हमारा ब्रेक ऑप्शनल है, हम चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज वो पूरा एग्जीक्यूट करता है। फिर केस 2 को चेक करेंगे, केस 3 को, और लास्ट में डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आएगी। अब एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे टूल्स देखो, केस वैल्यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट लिबरेट्स एंड सेम टाइप कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। इसकी जो केस के अंदर वैल्यूज होगी वो कॉन्स्टेंट, लिटरल्स, सेम टाइप की होनी चाहिए एज द एक्सप्रेशन वैल्यू से। डुप्लीकेट केस
अलाउड नहीं है इसके अंदर डुप्लीकेट केस। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक से एग्जिट करने के लिए ऑप्शनल है, चाहो तो लगा लो, ना चाहो तो मत लगाओ। डिफ़ॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल, डिफ़ॉल्ट केस भी ऑप्शनल। अगर ऐसा होता है डिफ़ॉल्ट केस के अंदर अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती है, कोई केस नहीं आइडेंटिफाई होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस रन कर जाता है। कैन अपीयर एनीवेयर विद द स्विच ब्लॉक। ओके, अब इसको देखो और डिटेल में देखो क्या होता है स्विच के अंदर। यहाँ पे पहले केस 1 पे जाएंगे, स्विच की कंडीशन चेक करेंगे। केस 1 पे अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन करके ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। फिर चेक करेंगे अगर फॉल्स हुई तो सेकंड पे जाएगा, फॉल्स तो सेकंड पर, इधर ट्रू होके ऐसे निकल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हमारी सारी केसेस चेक हो गए, फॉल्स हुई तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन करके ट्रू और हमारा सीधा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फ्लो चार्ट से। अब देखो जो हमारा क्या है एग्ज़ाम में हमें डे निकालना है प्रोग्रामर की हेल्प से। ये बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, हमने देख लिया। हम वैल्यू को नंबर इनपुट कराएंगे 1 से लेकर 3 तक। केस 1 के अंदर हमारे यहाँ पे स्विच देखो नंबर हमने वैल्यू दी थी। केस 1 के अंदर हमने देखा अगर नंबर 1 होगा तो मंडे प्रिंट होगा, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे, एंड डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड नंबर। सिंपल, यही हमने करा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कैलकुलेटर परफॉर्म करने का, कैलकुलेटर प्रोग्राम। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्विच केस हमने करेक्टर दे दिया, यहाँ पे हम चेक करेंगे 0 से लेके करेक्टर कितना भी चल सकता है। यहाँ पे देखो प्लस केस प्लस हुआ तो प्लस केस पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट पे क्या होगा, केस पे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे डिवीजन, एंड डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा अगर कुछ नहीं होगा तो। सिंपल सा यही था आपका, इतना ही हमें करना था। यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 2 का एक लास्ट पार्ट रह रहा है जिसके अंदर हमारी लूपिंग स्टेटमेंट, लेबल स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। टिल देयर आपको समझ में आया तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी डाउट हो। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।